Hello everyone, welcome to Online Library. My name is Vikram Ronal and today we will discuss class 10th chapter Glimpses of India जिसमें 3 पार्ट दिया हुआ है फर्स्ट फ्लाइट बुक से। पहला पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा। लुइस रॉड्रिग्स अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इस पार्ट में और बताते हैं कि जो बेकरी है, आज जो बेकरी के प्रोफेशन में जो बेचने आते हैं उनके विलेज में, गोंड विलेज में, कितना इम्पोर्टेंस है इस प्रोफेशन का और उस ब्रेड का यहाँ पे ये बताया गया है। ये चैप्टर या ये पार्ट जो है ये एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, लिखा गया जो पोर्ट्रेट है उसे पेन पोर्ट्रेट कहा जाता है। तो ये पेन पोर्ट्रेट है जो कि गोंड विलेज में किस तरीके से ट्रेडिशनली ब्रेड बेचे जाते हैं ये बताया गया है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं उनके ख्याल में तो जो ब्रेड बेचने वाले हैं वो अभी भी हैं, हो सकता है वो ना हो, लेकिन जो ब्रेड का प्रोफेशन है वो अभी भी चल रहा है। ब्रेड का जो प्रोफेशन है या बेकरी का जो प्रोफेशन है वो नहीं रुका है। अगर बात करें यहाँ पे कौन से दिनों की बात हो रही है तो गुड ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज की बात हो रही है। मतलब कि यहाँ पे ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज जो अपने समय में जब लुइस रॉड्रिग्स बच्चे थे, चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से उनके लाइफ में भी जो पैडर किसे कहा गया है यहाँ पे, तो बेकरी यानी जो बिस्किट्स या ब्रेड बेचने आता था उसे यहाँ पे पैडर कहा गया है। ठीक है, तो अब हालांकि वो बुज़ुर्ग ना नहीं रहे जो वहाँ पे रहते थे, और नहीं हो सकता है वो जो बेचने वाले आते थे वो भी हो सकता है चले गए हो, मर गए हो, लेकिन उनका जो प्रोफेशन है उनके लड़के कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अभी भी और एक बात क्या है कि वहाँ पर मेकर्स, मॉडलर्स, फर्नेक मतलब आग की भट्टी जिसमें बनाई जाती है, कुछ भी बनाई जाती है आग की भट्टी में, जो भी आप बनाना चाहें, तो ये सारी चीज़ें अभी भी उस जगह में यानी गोवा में या गोंड विलेज में अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसका कारण क्या है? तो कारण बस इतना सही है कि अभी भी वो वहाँ पे फेमस है। किस चीज़ को लेके? तो ब्रेड बेचने को लेके। वो बताते हैं कि किस तरीके से थर्ड एंड जिंगलिंग मतलब कि बेम्बो बास्केट में जो बेचने आते थे, कौन? तो जो बेकरी वाले थे, वो उनका बास्केट रहता था और वो बेम्बो पे कंधे पे लाद के लाते थे। तो वो जो जिंगलिंग और थर्ड था यानी बजाने का साउंड जिससे कि वो आ सके, बहुत इंटरेस्टिंग था। और जब वो आते थे बेकरी वाले तो वो गाइड, कंपेनियन, फ्रेंड, ये तीनों नाम बताया गया है, वो लोगों के रहते थे क्योंकि उन्हें सारा रास्ता मालूम होता था और बहुत अच्छे से बात भी करते थे और उन्हें हर एक चीज़ बताते भी थे, ग्रीड भी बहुत अच्छे से करते थे। तो यहाँ पे अब उनके चाइल्डहुड की मेमोरी स्टार्ट होती है। यहाँ से क्या होता है यहाँ पे, तो बताते हैं अपने चाइल्डहुड के समय की बातें। पूरे दिन भर में 2 बार बेकरी वाले आते थे, एक तो सुबह जब उनको बेचना रहता था और दूसरी बार तब जब वो अपने जो बैम्बो बास्केट है उसको खाली करके वापस जा रहे होते हैं तब। यहाँ पे बच्चों को अलाउ नहीं था कि वो जाकर सुबह में ब्रेड ले सके बाहर, लेकिन वहाँ पे बास्तिन और पास्किन, यहाँ पे मिड सर्वेंट नाम बताते हैं कि यही लोग जाते थे और लेकर आते थे। लेकिन यहाँ पे पता नहीं किस तरीके का लव था राइटर का कि वो कहीं ना कहीं से जगह निकाल के वो पहुँच जाते थे पैरापेट से या बालकनी या बरामदा जो यहाँ पे बाहर में बैठने के लिए बना होता है, उस पे जाके खड़े होकर झांकते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो बेंगल ब्रेड्स हैं मतलब कि गोल बना हुआ ब्रेड्स है वो उन्हें मिल जाए।
जैसे आजकल हम लोग डोनट्स भी कह सकते हैं, हो सकता है कि उसी के तरीके का स्वीट ब्रेड आता हो उस वक्त, और गोंड विलेज में गोवा में बहुत फेमस हो। लोव्स जो होते थे वो एल्डर्स के लिए होते थे, और जो बेंगल ब्रेड्स या स्वीट ब्रेड्स होते थे वो चिल्ड्रन के लिए होते थे। अब यहाँ पे बताते हैं कि बचपन में वो बिना ब्रश किए भी खा लेते थे। कारण क्या था कि वो स्वीट ब्रेड था, इसीलिए। और एक बात बताते हैं कि टाइगर्स ब्रश कहाँ करते हैं। अब यहाँ पे ये बात है कि काफ़ी भूख लगी है, वो जो ब्रेड है वो बच्चों को पसंद है, और जब मिल रहा है तो उसे क्यों ना खा लिया जाए, तो बिना ब्रश किए वो खा लिया करते थे। आगे बताते हैं कि मैरिज गिफ्ट, यानी कि अगर शादी हो रही है तो उसमें स्वीट ब्रेड अगर गिफ्ट के तौर पे ना दिया जाए तो वो पार्टी फीस्ट किसी भी तरह का हो बेकार बोला जाता था। और उसमें जो गिफ्ट मिलता था ब्रेड का, उसे बोला क्या जाता था, तो बोल बोला जाता था। द ब्रेड इज कॉल्ड बोल, BOL। तो यहाँ पे ये ट्रेडिशन था, अगर इंगेजमेंट है किसी के लड़की का तो वो सैंडविचेस बनाएगी, और अगर केक और स्वीट ब्रेड्स बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या, क्रिसमस है, यहाँ पे ये बनाया जाता था। इसका मतलब क्या है, सिंपल कि हर एक प्रोग्राम में ब्रेड चाहिए। तो ये जो फर्नेक है, फर्नेक मतलब आग की भट्टी, जहाँ पे हम लोग को कभी भी कुछ पकाया जाने को मिल सकता है, वो एसेंशियल था उस गांव के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, ब्रेड पकाना है, बनाना है, लोव्स बनाने हैं। वो जो ड्रेसिंग सेंस है पैडर का, जिसको बताया गया है यहाँ पे, तो पैडर क्या होता है, एक तरीके का उनका ड्रेसिंग सेंस होता है, और उस तरीके के ड्रेसिंग सेंस को कबाई कहा जाता है। कैसा ड्रेसिंग सेंस, तो फुल स्लीव शर्ट्स और हाफ पैंट्स, मतलब कि कह लीजिए घुटने तक से थोड़ा सा नीचे का 3/4 जिसे कहा जाता है, तो वहाँ तक का पैंट उनका हो सकता है, और एक लंबी शर्ट जो कि उनके घुटने तक आ जाए, और बाँ हाथ में बैम्बू लिए। पिक्चर आपके बुक में भी दिया है एक, उसे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का ड्रेस होता था पैडर का। अब बताते हैं राइटर कि अगर इस तरह का ड्रेस आज भी कोई पहन लिया तो उसे कबाई या पैडर ही बोला जाता है, बेकरी वाला ही बोलकर चढ़ाते हैं। बिल्स जो आते थे वो कैसे लेता था, क्या डेली बिल्स लिया करता था या किस तरीके से, तो राइटर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमारे घर में तो या फिर पूरे गांव में किस तरीके का बिल लिया जाता था, तो वो पूरे महीने भर में लेते थे। जो पैडर है वो बिल अपने पास उतार के रखता था, और यहाँ पर जो बिल घर में बनाया जाता था वो उसे दीवार पे पेंसिल के थ्रू बनाया जाता था ताकि मिटाया जा सके। वो हर मंथ के एंडिंग में कलेक्ट करता था पैसे। इतना ही नहीं, ये जो प्रोफेशन था काफ़ी प्रॉस्पेरस था, खुशी भरा था। कभी भी जो इस प्रोफेशन में जुड़े होते थे वो कभी भी दुखी नहीं होते थे, क्योंकि उनकी बिक्री अच्छी खासी होती थी। यही एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या था, तो दूसरा रीज़न ये कि उनकी जो बॉडी फिजिक बनी हुई थी वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब खाते पीते घर के जिस तरह के कहते हैं हम लोग, उस तरीके का कहा जा सकता था। उनकी फिजिक ऐसे हुआ करती थी, प्रॉस्पेरस, हैप्पीनेस उनके साथ हर वक्त रहता था। अभी भी जो जैक फ्रूट की तरह मोटा यानी पल्पी दिखे तो उसे अभी भी कहा जाता है, कंपेयर किया जाता है किससे, पैडर की तरह। क्या बोल के कि बेकरी वाला जो पैडर आता था जिसका जैक फ्रूट की तरह बना होता था, फिजिक उसी की तरह यहाँ पे बताया गया है। खैर छोटा सा पार्ट है ये, बाकी अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, या फिर मेरे FB या इंस्टा पे फॉलो करके भी मैसेज पूछ सकते हैं। आज के लिए तो इस वीडियो में इतना ही।
जय हिंद, जय भारत। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're